देखो एक बात समझ लो, आज हिंदुस्तान जो है वो आज नया हिंदुस्तान है, बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज जो है वो मैदान में ठुकाई भी करेगा और ये आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं की जगहसाई भी कराने वाला है। आज वो हिंदुस्तान नहीं है कि दहशतगर्दी लाख से ही रिश्ता निभाते रहिए, दिन मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, वो नहीं है। आज जिनके हाथ जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हों, उनके हाथों से कौन खिलाड़ी जो है वो, कौन संवेदनशील खिलाड़ी जो है वो ट्रॉफी लेगा। और इसलिए जो है वो इनकी फील्ड में ठुकाई भी हुई है, धुनाई भी हुई है, उसके साथ ही साथ जगह हंसाई भी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं देखता हूं कि चोट जब कराची को लगती है, चीख जो है वो कांग्रेसी कुनबे की निकलती है। अरे भाई, चोट लगी है कराची को, आतंकवादियों के आकाओं को, और आपकी चीख आपकी निकल रही है। तो इस चोट और चीख की अजीब सी जुगलबंदी है। सर, संजय राउत का जो ट्वीट आया है कि पहले तो कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता बंद किया गया, लेकिन अभी मैच भी खेल रहे हैं और मैच भी जीत। अच्छा, आप ये बताओ, इनको पहले इन लोगों से ये पूछिए कि आप जो है वो हमारे देश के जो है वो शानदार खिलाड़ियों के साथ हैं या जो है वो इन आतंकवादियों के आकाओं के साथ हैं? आप जो है वो किसके सुर में सुर मिलाना चाहते हैं? इन हमारे शानदार खिलाड़ियों ने संवेदनशीलता के साथ जो है वो जिन लोगों के हाथ जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हों, उनके साथ उनसे वो ट्रॉफी लेने से अगर मना किया तो इसकी ये गर्व की बात है और आपके लिए ये सवाल की बात होती है। तो ये आपकी आदत बन गई है कि सवाल और बवाल करने के हर मुद्दे पर। सर, तमिलनाडु में विवेकी की जो रैली थी, एक्टर विजय की रैली, जिसमें 40 लोगों की मौत हुई, उन्होंने इंडिपेंडेंट सीबीआई की जांच भी की है, लेकिन आरोप है एनडीए की तरफ से कि पुलिस की परमिशन जो दी गई थी उसको पूरी तरह बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक घटना है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोग जो है वो घायल हुए हैं। इसमें जो भी तह तक जाने की जरूरत है और इसमें जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। सर, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि जो लद्दाख में 6 शेड्यूल दे देना चाहिए सर, सोनम वांगचुक और लद्दाख को। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि अगर जो है वो कहीं पे छोटी सी भी जो है वो चिंगारी दिख रही हो तो उसको जो है वो कैसे आग में बदल दो, कैसे जो है वो आग में जो है वो घी डाल करके और पूरे के पूरे इलाके को जला दो। अरे भैया, इस सोच और समझ और सनक से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की सोच समझ और साजिश और सनक जो है वो आपका सियासी सुपड़ा साफ कर रही है। अरे वहां पर शांति हो, वहां पर लोग जो है वो संवेदनशीलता के साथ, एक शांति प्रिय स्थान है, एक शांति प्रिय वहां के लोग हैं। जो घटना हुई वो बहुत अफसोसनाक है, दुखद है, उसको संवेदनशीलता के साथ डील किया जा रहा है। आप उसमें जो है वो आग में घी डालने में लगे हुए हैं। सर, बरेली में जो घटना हुई है, इंडिया ब्लॉक के बहुत सारे लीडर हैं जिनका कहना है कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। देखो, आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता अस्वीकार्य है। कोई भी देश जो है वो आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता, और आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हुड़दंगी हाहाकार और हंगामा और हॉरर शो करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? किसी को आपत्ति नहीं है कि आप आई लव मोहम्मद कहिए, किसी को आपत्ति नहीं है आई लव महादेव कहिए, किसी को आपत्ति नहीं है कि आई लव माई मुल्क कहिए, लेकिन आप आस्था के नाम पर अराजकता और उद्दंडता करेंगे, देश के सौहार्द को, देश की शांति को जो है वो का अपहरण करने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी का भी इसमें बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर इस प्रकार से रोका जाएगा तो पूरे भारत में इस प्रकार से। देखिए, किसी को आपत्ति नहीं है आई लव मोहम्मद पर, लेकिन जो है वो लव के बैनर और बवंडर जो है बवाल का बवंडर करने वाले लोग जो हैं वो उससे आपत्ति है। आप लव के बैनर के तले हेट का बवंडर कर रहे हों और उसके बाद कहेंगे जी हमें ये हमारा ये जो है संवैधानिक अधिकार है।